हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो देखो आज हम ये क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ लो बॉस। देखो जेईई मेन 2024 में पूछा हुआ सवाल है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा हुआ। तो समझते हैं किस तरीके से बनेगा। देखो लेट टी डिनोट्स द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है क्वेश्चन, तो इसका कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे लिमिट दी हुई है, लिमिट 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 हम यहाँ पे मिस कर दिए हैं। जो इसका लिमिट चल रहा है तो हम पहले लिमिट लिख लेते हैं। लिमिट इसकी क्या चल रही है, यहाँ मिस हो गई है लिमिट, ठीक है। लिमिट है हमारी यहाँ पे 0 से लेकर 3, ठीक है। अब आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। अच्छा इसको हम सॉल्व करेंगे और हमें जो आंसर आएगा ना, देखो इस फॉर्मेट में आएगा, जिसमें से अब जो देखो √6 का कोफिशिएंट c है, तो इसी तरीके से हम उसमें से a b c निकालेंगे। इतना हमें समझ में आ चुका है। लेकिन इसको ब्रेक कैसे किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रेक कैसे किया जाए, वो इंपॉर्टेंट है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंपल रूल है, 0 से लेकर 0.99 तक के जो भी आंसर है उसका 0 आने वाला है, उसका गिफ्ट 0 होता है। वैसे ही 1 से लेकर 1.99 तक के उसका गिफ्ट 1 होता है। वैसे ही 2 से लेकर 2.99 तक उसका गिफ्ट 2 होता है। तो अब लिमिट हम कैसे ब्रेक करेंगे ये समझते हैं। देखो एक एक करके सॉल्व करते हैं ना। इसको हम I1 ले लेते हैं, इसको I2 ले लेते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इजी हो क्वेश्चंस को। तो इजी करने के लिए सबसे पहले हम I1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। I1 हमारा क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक्स स्क्वायर। ब्रेक करते हैं, खुद समझना। देखो एक्स स्क्वायर की बात करेंगे ना, एक्स स्क्वायर का जो फंक्शन है, एक्स की वैल्यू जाएगी कहां से कहां तक, तो पहले ये समझते हैं। एक्स स्क्वायर लाने के लिए लिमिट का जो लिमिट लाने के लिए मुझे कहां लेना पड़ेगा, 0 से लेकर √3 लेना पड़ेगा। समझो 0 से लेकर √9 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 0 और यहां पे √9 है ना, 0 और √9 तक लेंगे, √9 की वैल्यू 3 रहेगी ना, तो हमें √9 तक चलना है। अगर रूट के टर्म्स में देखेंगे तो √9 तक चलना है, क्योंकि उसके बीच में वैल्यूज ब्रेक होगी। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। देखो सबसे पहले हम 0 से लेकर अगर 1 तक चलते हैं, तो 0 से 1 तक वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो मुझे पता चल चुका है 0 से 1 के बीच में जो आंसर आने वाला है वो 0 आने वाला है, तो ये 0 × dx, ठीक है। अब कहां से कहां तक चलेगा ये सोचो। देखो 1 से लेकर अगर एक्स स्क्वायर है, मतलब अगर 2 कब तक आएगा या 1 कब तक आएगा समझते हैं। देखो 1 से लेकर जब √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये सोचने की बात है ना, √2 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मतलब 1 से लेकर 2 तक, मतलब 1 से लेकर 2 तक वैल्यू होने वाली है 1। 1 से लेकर 2 कब तक रहेगा, जब ये लिमिट 1 से लेकर √2 रहेगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना यार। देखो एक्स स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मतलब वो 2 बनेगा, मतलब 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2, तो वैल्यू 1 से लेकर 2 में क्या आने वाली है, वो आने वाली है 1। ये 1 dx समझ में आ रहा है ना, आ जाएगा भाई, सब समझ में आ जाएगा। अब समझते हैं। देखो अब √2 से लेकर अब यहां पे लाना है मुझे 2। सपोज 2 कब आएगा, देखो √2 मतलब 1.414 होता है, ध्यान दो, √2 मतलब 1.414 है ना। तो यहां पे ये 1 से लेकर √2 तक, मतलब ये 2 का स्क्वायर हो गया ना, तो यहां पे ये 2, अब ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, मतलब अब वैल्यू 2 से ऊपर जाएगी, लेकिन 3 तक जानी चाहिए ना, लेकिन 3 तक जानी चाहिए। 3 लाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, √3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 रहेगा। तो अब इसमें वैल्यू 2, √2 से √3 में जो इस GIF फंक्शन है वो हो जाएगा 2 × dx, समझो है ना। फिर हम बात करते हैं √3 से। अब क्या बनाना है, 3, √3 मतलब 3 बनेगा। अब 3 से लेकर 4 तक जाना चाहिए ना, 3 से लेकर 3.99 तक, तो 3.99 तक के लेने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे √4 लेना पड़ेगा। √4 का मतलब होता है 2, एक ही बात है। चलो मैं √4 ले लेता हूँ, आगे समझेंगे। √4 का मतलब 2 होता है, ठीक है। √4 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर है ना, √4 का स्क्वायर, तो यहां पर वैल्यू आने वाली है 3 dx, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस अब कहां से कहां तक चलेगा, सोचो भाई, √4 मतलब 2 से लेकर 2 पॉइंट समथिंग, ये कितना हो जाएगा, √4 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, मतलब 4 से बड़ी वैल्यू हो गई, 4 से बड़ी 5 से छोटी, 4 से बड़ी 5 से छोटी, कहां तक चलेगा, ये चलेगा √5 तक, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 dx। समझो यार, बहुत ईजी है। अब ये √5 से लेकर चलेगा हमारा, ठीक है, √5 का स्क्वायर 5 हो गया 6, तो ये हमारा चलेगा √6 तक, ये हो गया 5 dx। प्लस फिर हमारा चलेगा देखो √6 से लेकर √7 तक, ये तो बहुत इजी है, अब आप खुद से लिख सकते हो, लेकिन मैंने समझाने के लिए इतना सारा लिखा, समझा और कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या चलेगा भाई, √7 से लेकर ये चलेगा हमारा √8 तक। √8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, √8 का स्क्वायर तो हमारा बन जाएगा 8,
रूट 8 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, हमारा 8 बन जाएगा ना। हमको कहां तक लेके जाना है, 0 से लेकर रूट 9 तक ले जाना है, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 7dx प्लस, अब जो चलेंगे हम लोग रूट 8 से लेकर चलेंगे रूट 9, क्योंकि रूट 9 ही चाहिए हमें। रूट 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई, रूट 9 का स्क्वायर 9 होता है, हमें रूट 9 3 वैल्यू मिल गई, मतलब रूट 9 मतलब 3 वैल्यू मिल गई। तो लिमिट जो चली 0 से लेकर रूट 9 तक, यहीं तक हमें चलानी है लिमिट, और इसमें वैल्यू जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है, देखो रूट 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी 8dx। इतनी चीज समझ में आ गई, इतना कॉन्सेप्ट इसमें इतना सा ब्रेक करना है, बस ये देखना है कि उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी इससे इस लिमिट तक के। अब 3 से 3.99 तक की तो वैल्यू 3 होने वाली है, तो बस ये लिमिट हमें ब्रेक करते जाना है, बस दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा पूरा I1 है, ठीक है। जल्दी से हम इसको लिख लेते हैं वैल्यू। पहले की वैल्यू मिलेगी x, लिमिट चल रही है हमारी 1 से लेकर रूट 2 प्लस, ठीक है, लिमिट लिखते जाते हैं। उसके बाद हमारा आएगा 2x, लिमिट चल रही है हमारी रूट 2 से लेकर रूट 3। उसके बाद हमारी आ रही है वैल्यू 3x, लिमिट चल रही है हमारी रूट 3 से लेकर 2। फिर हमारी आ रही है वैल्यू 4x, लिमिट चल रही है 2 से लेकर रूट 5 प्लस, फिर हमारी चल रही है 5x, लिमिट चल रही है भाई रूट 5 से लेकर रूट 6 प्लस, फिर आ रही है हमारी 6x, लिमिट चल रही है रूट 6 से लेकर रूट 7। देखो थोड़ा सा लेंथी है पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ ब्रेक करते जाना है आपको, रूट 7 से लेकर रूट 8, ठीक है। फिर हमारा चलेगा 8x, जिसमें वैल्यू आएगी रूट 8 से लेकर रूट 9, मतलब अब बोल सकते हो 3। ये हो गया, ब्रेक हो गया। चलो सॉल्व करते हैं। रूट 2 माइनस 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 6 माइनस 3 रूट 3 प्लस 4 रूट 5 माइनस 8 प्लस 5 रूट 6 माइनस 5 रूट 5 प्लस 6 रूट 7 माइनस 6 रूट 6 प्लस 7 रूट 8 माइनस 7 रूट 7। डेट्स ऑल। एक और बचा है भाई 24 माइनस 8 रूट 8। चलो ब्रेक करते हैं। अच्छा, इसको 7 रूट 8 को मैं 2 रूट में लिख सकता हूं, यहां पे भी 8 रूट को मैं 2 रूट में लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा मेरा 14 रूट 2 और ये बन जाएगा मेरा 16 रूट 2। तो यहां पे ध्यान दो, ये प्लस 14 माइनस 16, प्लस 14 माइनस 16 माइनस 2 ये माइनस रूट 2 वाले सब लाइक टर्म्स लेते हो है ना, तो ये आपको मिलेगा माइनस ऑफ 3 रूट 2। अगर लाइक टर्म्स लेते हो तो बिल्कुल लोगे तो बन जाएगा माइनस रूट 3 वाले देखते हैं 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 दैट इज माइनस रूट 3, मैंने लिख दिया। 5 वाले देखते हैं 4 रूट 3 माइनस 5 रूट 3, तो ये माइनस रूट 5। 6 वाले देखते हैं तो 5 माइनस 6, ये हो गया मेरा माइनस रूट 6, ठीक है। 7 वाले देखते हैं अगर हम लोग, तो 7 वाला ये है हमारे पास प्लस 6 माइनस 7, ये भी मिल गया मुझे माइनस रूट 7, ठीक है। और रूट 8 वाले तो हमने हटा दिया है और कांस्टेंट टर्म बचा हमारे पास प्लस 21। अच्छा, ये पूरा इतनी वैल्यू देखो I1 की वैल्यू आ गई। थोड़ा सा लेंदी है और कुछ नहीं है। I2 सॉल्व करते हैं धीरे धीरे हम लोग। एक I2 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे I2 हमारा क्या था, I2 हमारा था इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 3। अब यहाँ पे जो ग्रेडियंट फंक्शन है ना वो है x²/2। अब यहाँ पे समझना, देखो उतना समझने के बाद अब यहाँ पे आपको एकदम ईजी समझ में आ जाएगा। देखो समझते हैं, 0 से लेकर, पहले तो ये देखो 0 से लेकर 1 है ना, 0 से लेकर 1 कौन सी वैल्यू पे आएगा है ना, ये देखते हैं। 0 से लेकर 1 तो यहाँ पे कब होगा, देखो 0 से लेकर 1 जब यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में 2 होगा, 2/2 कैंसिल होके 1 बनेगा, तो मतलब 0 से लेकर रूट 2 तक चलना चाहिए। 0 से लेकर रूट 2 में वैल्यू होने वाली है 0, क्योंकि उसमें 1, 0 से लेकर 1 तक ही आएगी वैल्यू। प्लस आगे चलते रूट 2 से लेकर, है ना, अब 1 कब आएगा, देखो तो देखो 2 बनाना है ना हमें, यहाँ पे 1 आना चाहिए। 1 वैल्यू कब रहेगी, जब हमारे पास यहाँ पे रूट 2 से लेकर कहां तक चलेगा, देखो रूट 2 मतलब रूट 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर/2 मतलब 4/2 है ना, ये 2 बना, तो 2 बना। 1 से लेकर यहाँ पे 2 बने वैल्यू, मतलब 2 से छोटी वैल्यू रहेगी, तो यहाँ पे ये रूट 4 तक चलेगा। आगे समझते हैं। तो अब देखते हैं अगला वैल्यू क्या होगी, लिमिट कहां से कहां तक चलेगी। देखो रूट 4, अब यहाँ पे मुझे पता चल चुका है ये रूट 4 का स्क्वायर/2, मतलब यहाँ पे अब वैल्यू बन चुकी है 2। अब मुझे 2 से लेकर 3 बनाना है, 2 से लेकर 3 बनाना है, तो उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। 3 बनाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, 3 बनाने के लिए मुझे रूट 6 का स्क्वायर रूट 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि रूट 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो 3 आएगा। तो मुझे पता चल चुका है रूट 6 तक लेंगे तो ये हमारी वैल्यू आने वाली है 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस आगे क्या चलेगा, रूट 6, अब इस पे वैल्यू 3 बनने वाली है। अब 3 से 4 तक चलेगा, तो 4 कब तक बनेगा, जब ये हमारा क्या बन जाएगा, रूट 4 का स्क्वायर, मतलब 8 बन जाएगा। 8/2 ये 4 होता है, तो मतलब रूट
8 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो मुझे √6 से लेकर √8 तक वैल्यू चलानी पड़ेगी, जिसमें वैल्यू आएगी 3dx। अब लास्ट बचा भाई, तो मैं लगा लेता हूं √8 से लेकर √9 मतलब 3, ये हो जाएगा 4dx। इतनी मुझे समझ में आ गई। देखो ये थोड़ा सा इजी हो गया हमारे लिए। तो अब ये छोटी वैल्यू, देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यू क्या होगी, पहला x आ जाएगा, ये बनेगा √2 से लेकर 2, टिक, प्लस ये बन जाएगा मेरा 2x, रूट बन जाएगी यहाँ पे 2 से लेकर √6, प्लस ये बन जाएगा 3x जो कि बनेगा हमारा √6 से लेकर √8, प्लस फिर हमारा बनेगा 4x जो कि बनेगा √8 से लेकर 3, है ना। देखो ये इजी हो गया, अब हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है। 2 माइनस √2 प्लस 2√6 - 4 प्लस 3√8 माइनस 3√6। लेंदी सोच के छोड़ मत देना क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, डेट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। सॉल्व करो, -3√2 आ जाएगा ये, -√6 प्लस 10। अब करना क्या है मुझे भाई, i = i1 प्लस i2, प्लस ही तो करना है, कर देते हैं। ये हो जाएगा -6√2, ठीक है। उसके बाद -√3 -√5, ये वैल्यू चेंज होगी तो -2√6 -√7। उसके बाद हमारा कांस्टेंट टर्म वहां पे 21 और ये 31। कंपेयर करो, किसके साथ कंपेयर करोगे, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, प्लस b√2, ठीक है, -√3 -√5, ये कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, -√5 प्लस c√6 -√7। कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग बोथ, a हमारा कांस्टेंट टर्म है वो है 31, b हमारा √2 का कोफिशिएंट -6 और c हमारा √6 का कोफिशिएंट दैट इज -2। चलो हमें सिर्फ a प्लस b प्लस c करना है, हमें सिर्फ a प्लस b प्लस c करना है। 31 - 6 - 2, 31 - 8 कितना होगा, 31 में से 8 गया, जल्दी बोलो, 31, 31 में से 11 में से 23, 23, ठीक है, 23 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो और टिक करो, नहीं है ऑप्शन तो ट्रैक करके लिए लिख के आ जाओ भाई, आपका आंसर आ जाएगा। देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, है ना, पर क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था। इससे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो जाएगी। अगर ये समझ लिए ना तो आप समझो आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा लेंथी जाएगा पर बहुत सारे स्टेप इसमें कट भी कर सकते हो, थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी बॉस। प्रैक्टिस अगर अपनी सॉलिड है तो हम बना सकते हैं, और प्रैक्टिस सॉलिड रखो, एग्जाम पास आ रहा है, प्रैक्टिस एकदम सॉलिड रखो बॉस, आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। बाकी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आपकी मैं हेल्प करने आया हूं यहाँ पे, और मैं हेल्प करूंगा आपकी। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, सब तक समझिए, प्रिपेयर कीजिए, नया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सबको ये क्वेश्चंस मिले। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।